आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो आइए हम जानेंगे परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे लूका 11 का 24। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। तो देखिए, आज बहुत सारे भाई बहन हैं जो कि सुनते हैं कि परमेश्वर के दास के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, ठीक है, और वो वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। यहाँ पर अन्य जातियों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और वो जब जाते हैं तो उन्हें पूरा छुटकारा मिलता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और अपनी गवाहियों को भी देते हैं। लेकिन उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह को भूल जाते हैं, ठीक है, और घर आने के बाद वापस ही वही लाइफ बिताने लगते हैं। तो तब ऐसा होता है कि जब दुष्ट आत्मा उनको छोड़ के चली जाती है, वापस से फिर वो लौट कर आती है और वो देखती है कि जैसे मैं इस व्यक्ति को छोड़कर गई थी, ठीक है, वैसे ही ये व्यक्ति फिर से वैसे ही बन गया है जैसा ये पहले था। तो वो क्या करती है, उस घर में फिर से लौट जाती है। उस घर में लौटने के लिए उसे फिर से जगह मिल जाती है और वो उस शरीर में फिर से चली जाती है ना। आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। अब आपको पता है ना, दुष्ट आत्मा कैसे घर में रहती है, गंदे घर में, जिसमें शैतान के लिए दरवाज़ा खुला हुआ हो, ठीक है। तो जब आप फिर से वही जीवन में लौट जाते हैं तो शैतान को मौका मिलता है और वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, और तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो देखिए, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ यहाँ बता रहा है कि जो पहली स्थिति थी व्यक्ति की, जब उसने परमेश्वर के दास के द्वारा छुटकारा पाया, उस समय से लेकर उस समय जो उसकी स्थिति थी, अब उसकी स्थिति उसके 7 गुना और ज़्यादा बुरी हो जाएगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की कितनी बुरी हालत हो सकती है। तो मेरा कहने का यहाँ पर अर्थ ये है, और परमेश्वर यहाँ पर ये समझाना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ़ और सिर्फ चमत्कार के लिए ना आए, सिर्फ छुटकारे के लिए ना आए, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर कैरी करें, प्रभु यीशु मसीह को जानें, और फिर प्रार्थना में बने रहें, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहें और कलीसिया से जुड़े रहें, ताकि फिर से वो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर अटैक ना करे, ठीक है। यहाँ पर परमेश्वर का कहने का जो तात्पर्य है वो सीधा सीधा यही है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप भी छुटकारा पाए हुए व्यक्ति हैं और फिर से आप प्रभु यीशु मसीह को भूल गए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि फिर से आप कलीसिया में जाएं, ठीक है, कलीसिया में जाएं, संगति रखें, वचन पढ़ें, ठीक है, और प्रार्थना करें, वर्शिप करें। यही जीवन होना चाहिए, तभी वो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर दोबारा अटैक नहीं कर पाएगी। अगर आप फिर से वैसे ही जीवन बिताएंगे तो वो आपकी दशा पहले से 7 गुना बुरी कर सकती है। हालेलुया। आशा करती हूँ ये वचन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। इसी को ख़त्म करते हुए सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।